बात करेंगे 100 ग्राम की सच की एंड प्रोपेगेंडा मीडिया की झूठ की। जैसा आपको ऑलरेडी पता है, विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया बिकॉज 100 ग्राम वेट ज्यादा निकला। और फिर जो मीडिया में चल रहा है कि दिन दहाड़े अचानक ही ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स 2 किलो 700 ग्राम उनका वेट बढ़ गया। पहली बात तो यह है कि ये कैसे हो सकता है। हमने ये देखा, ये होने के कुछ तरीके हैं। ये कब होता है, कैसे होता है, इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। क्या ये लिटरली पॉसिबल है कि कुछ घंटे के अंदर किसी का वेट 2 किलो 700 ग्राम बढ़ जाए, लगभग 2.5-3 किलो बढ़ जाए कुछ घंटे के अंदर? ये पॉसिबल है, लेकिन एक ही केस में पॉसिबल है, अगर वो इंसान किडनी पेशेंट हो, यूरिन आउटपुट नील हो जाए तो ये पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है, विनेश फोगाट इज इन हर बेस्ट ऑफ हेल्थ, तो ऐसा कुछ तो जाहिर सी बात है नहीं हुआ होगा। लेकिन ये हजम हो गया है सब लोगों को, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा ये कैसे हो गया कि कुछ घंटे के अंदर 2 किलो 700 ग्राम्स बढ़ गया। बढ़ जाएगा जब बॉडी का फ्लूइड बाहर बॉडी से नहीं जाएगा तो ही बढ़ जाएगा, इसी कंडीशन में, जैसा कि हम देखते हैं अपने किडनी पेशेंट्स में, जिनका यूरिन आउटपुट बंद हो जाता है और वेट बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ता है, बदन में सूजन आ जाती है, ब्लड प्रेशर काफी हाई चला जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो मुख्य रूप से हम देखते हैं। तो एक बार को हम अगर इस मीडिया की बात मान भी लें कि 2 किलो 700 ग्राम कुछ घंटे के अंदर बढ़ भी गया, तो अब इसके घटाने के मैकेनिज्म जो कि और ज्यादा हास्यवर्धक है वो ये कि मीडिया में जैसा आपने सुना कि वेट को घटाने के लिए रात भर स्किपिंग किया, साइकिलिंग किया और इन सब से रात भर जग के सोना बात किया, 2 किलो 600 ग्राम वेट तो घटा लिया, लेकिन रह गया वो 100 ग्राम जो वो घटा नहीं पाई। अब यहां तक कि बाल भी छोटे कर दिए, नाखून भी काट दिए, खून भी निकाला बॉडी से वेट को घटाने के लिए। आपको ये समझना होगा कि हमारे बॉडी में लगभग, अगर कोई 50 किलो का है, उसके बॉडी में लगभग 4.5 लीटर खून होगा, लगभग 5 लीटर मान लीजिए ऑन एवरेज। तो 1 लीटर खून का जो वेट होता है दैट इज अबाउट 1 kg। तो अगर 100 ग्राम हमने खून वेट कम करना तो 100 ml खून निकालना पड़ेगा। लेकिन 100 ml खून निकालना बहुत ही डेंजरस होगा, जबकि ये पता है कि हाई एंड्योरेंस की जरूरत पड़ेगी और सामने कुछ ही घंटे में खेल शुरू होने वाला है। तो ये जो एक आपको बताया गया कि खून को निकालने की कोशिश की गई या निकाला गया, ये अपने आप में बहुत ही अब्सर्ड है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। बात है 1799 की। जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई? उनको बुखार हो गया था और 21 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो गई। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की उनको ठीक करने की और उनकी कोशिश के बावजूद भी उनकी डेथ हो गई। अब आप समझना चाहेंगे वो कोशिश क्या थी? कोशिश ये थी कि डॉक्टरों ने उनके बॉडी से 40% खून निकाल दिया और यही उनकी कोशिश थी उनको ठीक करने के लिए। और उनका एक प्रेस नोट आया डॉक्टरों का कि हमने बड़ी कोशिश की, यहां तक कि जॉर्ज वॉशिंगटन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनका हमने 40% तक भी खून निकाल दिया, उसके बाद भी हम बचा नहीं पाए। जबकि होना यह चाहिए था, बोलना यह चाहिए था, क्योंकि हमने 40% खून निकाल दिया इसीलिए उनकी डेथ हो गई। तो ये बात है 1799 की, लेकिन वो बात अब भी उतना ही वो बात लागू होता है यहाँ पर भी कि एक बूंद भी खून निकालना एक स्पोर्ट्स एथलीट के लिए, जिनका मैच कुछ घंटों में या कुछ मिनट में होने वाला है, दैट इज समथिंग जो कि उस मैच के लायक ही वो नहीं रह जाएगी। तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि भाई खून निकालना भी कोई ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं नाखून का। आपके जो नाखून है, सारे नाखून को अगर पूरी तरह से जड़ से निकाल देंगे तो भी आप 10 ग्राम वेट ही अपना घटा पाएंगे। और दूसरी बात, उससे एक दिन पहले भी मैच हुआ, इसका मतलब कि पहले से ही नाखून कटे हुए होंगे। और नाखून अगर थोड़े से बढ़ भी जाते हैं, अगर उन बड़े हुए नाखून को थोड़ा थोड़ा काटेंगे तो सारे नाखून के सारे कटने के बाद अगर तौलेंगे तो मेरे ख्याल से 0.5 ग्राम ही होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई कि भाई बाल भी काट दिए गए। बाल काट दिए गए। देखिए, अगर मान लीजिए उनका बाल या मान लो किसी का बाल, ह्यूमन हेयर 6 इंच यानी कि आधा फीट का होगा, तो और ऑन एवरेज 1 लाख बाल होते हैं किसी के सिर पे, तो उसका वेट लगभग 200 ग्राम हो जाता है। यानी कि अगर सारे बाल हटा दें, काट दें,
तो 200 ग्राम वेट घट सकता है या 100 ग्राम तो घट ही सकता है। लेकिन जैसा फोटो में देख रहे हैं, बाल पूरे कटे नहीं हैं, तो जो कि एक सिर्फ बाल कटने से परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये एक तरीका हो सकता था, लेकिन ये तरीका सिर्फ मीडिया में फैलाया जा रहा है, एक्चुअली वो किया नहीं गया है। और जो किया गया है स्किपिंग से, जैसा बता रहे हैं, साइकिलिंग से रैपिड वेट लॉस। याद रखिए, स्किपिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, अगर रात भर कोई एथलीट स्किपिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, वेट लॉस करने की कोशिश भी करेंगे या कर भी पाएंगे, वो एथलीट इतनी एग्जॉस्ट हो जाएगी कि अगले दिन वो किसी भी लायक नहीं रहेगी, इवन अपने पैरों पे चलने लायक भी थोड़ा मुश्किल से चल पाएंगे। तो इस तरह की बातें फैला तो रहे हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी पे कोई आवाज नहीं उठ रही है। बात करते हैं साइंस ऑफ रैपिड वेट लॉस। तो ये हमें समझना पड़ेगा, अगर मान भी लेते हैं किसी भी जादुई तरीके से उनका वेट 2 किलो 700 ग्राम कुछ घंटे पहले बढ़ भी गया, तो जो रैपिड वेट गेन होता है वो रैपिड वेट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है कुछ 1 मिनट में या 1-2 घंटे में। इसके लिए साइकिलिंग से थका देना, स्किपिंग से थका देना, वो काम नहीं करेगा। वो पार्शियली काम करेगा एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पर्सन मोर सिक, एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पर्सन मोर टायर्ड, फैटीग्ड, और अगले दिन के परफॉर्मेंस के लिए तो कुछ भी वो नहीं कर पाएंगी। तो होना क्या चाहिए? नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन में जब एथलीट को लगता है कि उनका वेट बढ़ गया है और इंस्टेंटली घटाना है, अगर आपने मीडिया रिपोर्ट देखी तो एक चीज और आपने उसमें ध्यान से सुना देखा होगा, तो आपने ध्यान दिया कि 15 मिनट का टाइम मिलता है कि 15 मिनट में आपने 100 ग्राम या जितना भी एक्स्ट्रा है वो घटा सकते हो, अगर घटाने का कोई तरीका है तो ये 100 ग्राम घटाने के तरीके पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले तो बात करेंगे कि जो भी एक हाइपोथेटिकल उन्होंने बोला, या एक मैं तो बोलूंगा इमेजिनरी नंबर कि 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया था। पहले तो इस पे बात करते हैं। आपने सुना होगा, मीडिया में देखा होगा कि सूत्रों से उनको पता चला है। उनके सूत्र जो हैं, उन सूत्र के का डेफिनेशन जो हमें समझने की जरूरत है। और फिलहाल अगर मान लेते हैं कि 2 किलो 700 ग्राम वेट अचानक बढ़ गया, तो उसको अचानक नीचे गिराने के लिए पूरे दुनिया में सालों साल से जो एक टेक्निक की जा रही है, जो टेक्निक उन्होंने जाहिर सी बात नहीं किया होगा या कराया नहीं गया होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन। 40 डिग्री टेम्परेचर में अगर किसी भी इंसान को अगर पानी के अंदर बिठा दें और पानी का जो हाइट है वो यहां तक रखें, जैसे कि आप इस फोटो में अगर आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में 1 घंटे में 500 ग्राम से 1 केजी वेट कम हो जाता है। 2 घंटे में, 3 घंटे में जितना गोल है वहां तक पूरा हो जाएगा, 2-3 किलो वेट कम हो जाएगा, स्पेशली अगर वेट सडनली बढ़ा है तो। ये जो टेक्निक है जिसे हम ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जिसमें एक पार्ट ग्रेविटी का है, एक पार्ट हीट का है, ये हम अपने पेशेंट्स को हिम्स हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से कर रहे हैं। क्योंकि जो सडन वेट गेन है ये किडनी पेशेंट्स की प्रॉब्लम है, जिनकी यूरिन आउटपुट लगभग नील रहती है, और ऐसे केस में उनका बॉडी बैलून की तरह फूलने लगता है। जो भी खाते हैं वो बॉडी में से बाहर जो निकलना है, जो फ्लूइड, वो निकलता नहीं है, एंड दैट इज द वन पॉसिबिलिटी जहां की वेट एकदम से बढ़ जाता है। उनके वेट को घटाने के लिए, उनको डायलिसिस से बचाने के लिए, उनके किडनी को रिवाइव करने के लिए पिछले 3 साल से, आप में से जो लोग मेरे फॉलोअर हैं उनको पता ही है, हमारे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स को ये अच्छी तरह से ज्ञान है। आपने भी ये देखा होगा, जो नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स हैं, जैसे ही उनको गर्म पानी के टब में बिठा देते हैं, आप भी ये करके देखिए जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप गर्म पानी के टब में बैठेंगे, अपना वेट पहले कराइए, और 1 घंटे बाद या 40 मिनट्स बाद, 30 मिनट बाद जब दोबारा बाहर निकलेंगे तब ड्राई वेट कराएंगे, तो आप देखेंगे 300, 400, 500 ग्राम इजीली नीचे आ जाता है। दिस इज द सेफेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे फॉर ए रैपिड वेट लॉस, राइट। तो इसमें जब गर्म पानी में बैठते हैं तो 2 चीजें काम करती हैं। पहला तो ग्रेविटी। अब गर्म पानी में बैठे तो एक हिस्सा जो है गले से ऊपर वाला, जो जिसपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस वक्त भी मेरे सिर पे, आपके सिर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन एक हिस्सा पानी के अंदर है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर है, यानी कि दोनों हिस्से का जो प्रेशर डिफरेंस है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से
स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 20%। इन एडिशन टू दैट आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि हीट का एलिमेंट भी है कि वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं है, 40 डिग्री सेल्सियस का है। जब पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो आपका जो स्किन है दैट एक्ट्स एज ए थर्ड किडनी, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके बॉडी में देर आर सम फिजिकल मूवमेंट हैपन्स इन द बॉडी। आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जबकि आप स्टेशनरी बैठे हुए हैं। आपको रिलैक्सिंग भी महसूस होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन में ब्लड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब मिडिल पोर्शन में आएगा तो आपका किडनी और ज्यादा एक्टिव होगा और ज्यादा काम करेगा, यानी कि आपके 2 किडनी काम कर रहे हैं आप एक नॉर्मल इंसान के केस में, और एक थर्ड किडनी दैट इज योर स्किन वो भी काम करने लग रहा है। जब ऐसा होगा तो साथ में केमिस्ट्री ऑफ हॉट वाटर इमर्शन, कुछ तरह के हार्मोन सेक्रेशन बॉडी में बढ़ने लगेंगे, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है या हीट शॉक प्रोटीन है, और एट द सेम टाइम कुछ और तरह के हार्मोन जो नॉर्मली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं वो घटने शुरू होंगे। ये सारा कुछ होता है 15-20 मिनट के अंदर। जब ऐसा होता है तो रिजल्ट ये आता है कि आपका सोडियम एक्सक्रीशन 5 गुना बढ़ जाता है, पोटेशियम एक्सक्रीशन डबल हो जाता है, यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज 3 गुना बढ़ जाता है, और आपका वेट एकदम से नीचे गिरने लगता है। तो ये हेल्दीएस्ट वेट है अपने बॉडी के वेट को इंस्टेंटली घटाने का, स्पेशली अगर इंस्टेंटली बढ़ गया है तो। और जो मैं आपको ये बता रहा हूं ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के गेम में जहां बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, वेट का क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे जैसे जूडो कराटे है या कुश्ती इस केस में है, यहाँ पे एथलीट्स को ये पता ही होता है, और ये जमाने से सालों साल से ये प्रैक्टिस हो ही रहा है कि जब भी कभी वेट किसी वजह से एथलीट का बढ़ जाता है तो उनका बेस्ट प्रैक्टिस है हॉट वाटर इमर्शन। हम तो अपने हॉस्पिटल में किडनी पेशेंट्स के लिए हॉट वाटर इमर्शन करते हैं, लेकिन ये एक फास्टेस्ट तरीका है वेट को लॉस करने का, खासतौर पे वो वेट जो अचानक बढ़ गया हो। पूरे मीडिया में अगर आप देखेंगे कहीं भी इसकी कोई चर्चा नहीं है, जबकि एक मामूली सा बहुत ही कॉमन एक टेक्निक है जो वैसे भी खेलों में लोगों को पता ही होता है। तो ऐसे में इन जो बेसिक टेक्निक है रैपिड वेट लॉस का, आप में से जो लोग, मान लो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई एक पर्टिकुलर पार्टी में जाते हैं, उससे पहले अचानक अपना वेट लूज करना चाहते हैं, वो भी अगर ये करेंगे, इफ यू सिट इन द हॉट वाटर इमर्शन एंड यू आर एबल टू सिट फॉर से अबाउट 1 आवर, अगर आप उस उतने पानी में बैठ सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपका 500 ग्राम 1 kg कम होगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहां जहां एक्सेस वेट है, जहां जहां फ्लूइड है, वो कम होगा, और इसमें इतने सारे बॉडी की केमिस्ट्री में चेंज होती है जिससे आप में जो नेसेसरी वेट लॉस की जरूरत है वो होना शुरू हो जाता है। तो मामला सिर्फ 2-3 घंटे का था, जस्ट रिलैक्सिंग इन द हॉट वाटर इमर्शन, जिससे जो डिजायर्ड वेट लॉस की एक्सपेक्टेशन है वो आराम से हो सकता था बिना इंसान को थकाए। तो इसको तो छोड़ दिया जो कि एक बेसिक टेक्निक है, और बीच में ले आए खून का भी निकालना, नाखून का भी काटना, बाल भी छोटे कर देना, गंजा करने की बात या बाल को छोटे करने की बात, राइट, रात भर उसको जगा के रखना, ये सारी चीजें मीडिया में चल रही हैं। जबकि प्रोफेशनल एथलीट को ये टेक्निक ऑलरेडी पता होना चाहिए, पता होगा भी क्योंकि ये प्रैक्टिस में ऑलरेडी है। जो रिसर्च पेपर आप देख रहे हैं उसका पढ़ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। जो मैं बता रहा हूं ये कोई नई बात नहीं है, देयर इज समथिंग जो कि ऑलरेडी इन प्रैक्टिस फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। तो आखिर बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे जब ये पता चला कि 100 ग्राम फिर भी फालतू है, तो उस वक्त भी 2 तरीके तो थे ही। अगर सारे बाल उड़ जाते तो 100 ग्राम वैसे ही कम हो जाता, क्योंकि हमारे जो बाल हैं, अगर 6 इंच के बाल हैं और अगर 1 लाख बाल होते हैं ऑन एवरेज, तो दैट बिकम्स अबाउट 200 ग्राम्स, 200 ग्राम। तो इस वक्त आपके सिर में 100 से 200 ग्राम के बोझ का बाल है, राइट। तो 15 मिनट में सारे बाल उड़ाना इज नॉट इम्पॉसिबल, नंबर 1। नंबर 2, 15 मिनट तो थे, अगर 15 मिनट भी हॉट वाटर इमर्शन में अगर वो बैठ जाती, अगर ऐसी स्थिति आती, तो उससे भी 100 ग्राम का वेट रिडक्शन इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। पहली बात तो यह है कि आप ये करके देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो कंक्लूसिवली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जिस तरह से मीडिया में फैलाया जा रहा है कि अचानक इंसान का पेट बढ़ गया, तो वो एक अनसाइंटिफिक बात है। और जिस तरह से मीडिया में ये बताया जा रहा है कि वेट रिडक्शन के लिए जो जो टेक्निक लगाए गए या लगाना चाहते थे, वो भी अपने आप में एक बचपना की एक इमैच्योर बात कर रहे हैं। जबकि जो एक प्रोफेशनल टेक्निक है, जो ऑलरेडी वेल रिसर्च्ड है, जो दुनिया में पता है, जो एथलीट इसको फॉलो करते ही हैं, उस चीज के बारे में कोई बात नहीं कर।
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया है, चोर मीडिया है, इस पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। जो बोल रहे हैं उसके पीछे का जो सच है वो कुछ और भी हो सकता है। यहां मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि उनका वेट कितना एक्चुअली में बड़ा होगा, 2 किलो 700 ग्राम बड़ा होगा या 100 ग्राम बड़ा होगा या बड़ा ही नहीं होगा। इस पे मैं बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट नो द फैक्ट। मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूं कि साइंस ऑफ वेट लॉस, कि वेट लॉस करना, सडन वेट गेन हो गया तो उसको लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके लिए हॉट वाटर इमर्शन का टेक्निक है, जो कि ऑलरेडी हम अपने किडनी पेशेंट्स को करते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से कुछ किडनी पेशेंट्स भी होंगे जिन्होंने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया हमारे हॉस्पिटल में या अपने घर पे। तो जबकि एक सिंपल सा सोल्यूशन है, उसको जानबूझ के हटा के ये सारा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो दुखदाई बात है, शॉकिंग बात है कि कोई लिटरेट आदमी, कोई डॉक्टर, कोई कोच जिनको ये सारा कुछ पता है, वो आवाज भी नहीं उठा रहा। सो ये थे अपडेट द साइंस ऑफ वेट लॉस। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए 2 बातें मैं आपको ऐड कर दूं। वेट लॉस, जब आप बोलते हैं कि आई नीड टू लूज वेट, तो सवाल आता है कि वेट, कोई अगर मुझे बोले कि मुझे वेट लॉस करना है तो इट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। किस चीज का वेट लॉस करना है? आपकी हड्डियों का वेट को कम कर दें, आपके मसल के वेट को कम कर दें, आपके ब्लड वेसल्स को थोड़ा कम कर दें, राइट? आपके बॉडी का किस वेट को कम करना है? सो वेट लॉस इटसेल्फ इज ए मिसलीडिंग थिंग। आप बोल सकते हैं जहां जहां एक्सेस फैट है, जहां जहां एक्सेस फ्लूइड है, जहां पे कहीं ट्यूमरस ग्रोथ है, उसके अंदर भी वेट है, वो कम होना चाहिए। तो आई कॉल इट इंच लॉस रादर, कि जो चीज एक्स्ट्रा है वो कम होनी चाहिए। दैट शुड बी द राइट वे। वेट लॉस करना है तो उसका एक अनसाइंटिफिक तरीका तो ये कि आप खाना ही बंद कर दो, पीना ही बंद कर दो, तो वो एक तरीका है जिससे आप कमजोर भी हो जाएंगे और वेट तो लॉस होगा, बट दैट विल बी द वेट, ओवरऑल वेट लॉस, जिसमें आपके बॉडी की जो मसल्स हैं उसका भी वेट लॉस हो रहा है और जिसमें ऐसे फैट जिसकी जरूरत है उसका भी वेट लॉस हो रहा है। तो हेल्दी तरीका क्या है वेट लॉस का, ये समझने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को वेट लॉस करना है, हेल्दी तरीका, देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप 1, टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन का मतलब डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद जो आप खाएंगे वही बॉडी में डिपॉजिट होता है, एंड दैट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वेट गेन। सडन वेट गेन अगर आपको करना है तो एक तरीका ये है, और अनहेल्दी वेट गेन करना है तो उसका तरीका ये कि रात के 10 बजे के बाद खाइए जो भी खाना है, अच्छा बुरा जो भी खाना है, थोड़ा ज्यादा जो भी खाना है, बिकॉज श्योरली दैट इज नॉट गोइंग टू मेटाबोलाइज इन योर बॉडी एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू योर वेट, बट दैट इज गोइंग टू बी द अनहेल्दी वेट, राइट? सो वेट लॉस करना है और हेल्दी वेट लॉस करना है तो स्टेप 1, टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM और 7 PM। सनसेट के बाद कुछ मत खाइए, उससे बीच में खा लीजिए, जितना खाना है, जो खा रहे हैं वही खाइए। तो द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, आप देखेंगे धीरे धीरे रोज 500 ग्राम 500 ग्राम ऐसे करते करते आपका स्टैंडर्ड BMI में आ जाएगा। स्टेप 1। स्टेप 2, अगर एग्रेसिवली वेट लॉस कर रहे हैं, इसमें एक और स्टेप जोड़ दीजिए, दैट इज द DIP डाइट। जो 8 AM to 6 PM के बीच में जो, या 7 PM के बीच में जो खा रहे हैं, व्हाई नॉट इट बी द DIP डाइट। DIP डाइट आप में से बहुत लोगों को पता है, पिछले मोर देन 1 डेकेड में आपको बता रहा हूँ DIP डाइट के बारे में। ऑलरेडी इसके कई सारे क्लिनिकल ट्रायल भारत में, नेपाल में, मलेशिया में, अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारों ने इस पे ट्रायल किया है। आप में से लाखों लोग इसे ऑलरेडी फॉलो करते हैं। सो आई नीड नॉट टू टेल यू अबाउट द DIP डाइट क्या होता है, आप खुद ही सर्च करके देख लीजिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डाइट एज ऑफ नाउ। तो ऑल्दो इट इज नॉट जस्ट ए वेट लॉस डाइट, आपका वेट लॉस तभी होगा जब आपके बॉडी को वेट लॉस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपका वेट जिनका ऑलरेडी कम है और कम नहीं होगा, बल्कि थोड़ा बढ़ भी सकता है। DIP डाइट का साइड इफेक्ट बोले या साइड बेनिफिट बोले, अगर आप साथ में डायबिटीज के पेशेंट हैं तो ब्लड शुगर भी पहले 2-3 दिन में कम होने लगेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, विद इन 3 to 7 days आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आने लगेगा, कंट्रोल में आने लगेगा। और DIP डाइट प्लस टाइम एज मेडिसिन दोनों को जब मिला दें, इट टेक्स अबाउट 1 month, राइट, टू रिड्यूस द वेट बाय 10%। 10%, कोई 100 किलो का है तो वो कन्वीनियंटली 90 किलो का हो जाएगा, एंड सब्सिक्वेंट मंथ इट विल बी 5% वेट लॉस, दैट इज हर महीने 5-5 kg कम हो जाएगा उसी इंसान का जिसका 100 किलो ओरिजिनल वेट था, जब तक कि उसका नॉर्मल BMI ना आ जाए। ये तो हो गया स्टेप 2। स्टेप 3, अगर आपको एग्रेसिवली रैपिड वेट लॉस करना है तो रैपिड वेट लॉस करने के लिए इन दोनों स्टेप के साथ जो तीसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया, हॉट वाटर इमर्शन, इसको भी जोड़ दें। लेकिन हॉट वाटर इमर्शन जोड़ेंगे और वो लोग जो एक्सरसाइज करने का आदी नहीं है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बड़ी कम होती है, वो जब हॉट वाटर इमर्शन के टब में बैठेंगे तो मेरी ये सलाह है कि पहले दिन जब बैठें तो पानी यहीं तक हो, ना कि यहां तक।
यहां तक पानी होगा और अगर आप आधे घंटे तक सस्टेन कर पाए, बैठ पाए 40 डिग्री सेल्सियस में, तो बड़ी बात है। क्योंकि हालांकि आप स्टेशनरी बैठे लेकिन आपके बॉडी में जो आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रहा है, जो बॉडी में एक केमिकल हलचल हो रही है, उससे आपका वेट लॉस ही नहीं होगा। आपके बॉडी में और अगर दिक्कत है, कहीं कोई पेन है, कहीं कोई ट्यूमरस ग्रोथ है, या आपका किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो सारी भी करेक्शन होना शुरू हो जाता है। बट उसका एक फीचर है कि रैपिड वेट लॉस कर देता है। अगर आपका वेट इंस्टेंटली बढ़ गया है, तो अचानक बढ़ गया तो वो एकदम से नीचे आ जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस आप रख सकते हैं कि रोज आधे घंटे के लिए हॉट वाटर, पहले तो हम बोलते हैं लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, पानी यहीं तक, और जब यहाँ तक आधे घंटा आप सस्टेन कर पाएंगे तो आधे घंटे को 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक कर लीजिए। 1 घंटे भी सस्टेन कर पाएंगे तो अब अपनी हाइट ऑफ वाटर को इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ तक, और 1 घंटा रोज करेंगे तो ऑन एवरेज आपको दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, आपका वेट कम से कम 500 ग्राम कम होने लगेगा। तो यानी कि तीनों स्ट्रेटजी आपने लगा दिया, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, डीआईपी डाइट, एंड ग्रेविटी एज मेडिसिन। इसमें ग्रेविटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब आप पानी में बैठ रहे हैं तो आपका बॉडी का एक भाग पानी के बाहर है और एक भाग पानी के अंदर है, तो दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर डिफरेंस का इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस इसे हम हीट एज मेडिसिन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर में जब हीट आपके शरीर में लग रहा है, स्किन में लग रहा है, तो वो हीट इटसेल्फ विल हेल्प द स्किन टू कन्वर्ट इनटू द थर्ड किडनी। इसीलिए स्किन, जो कि अपने बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसे थर्ड किडनी बोला जाता है। तो यहाँ पे कंक्लूसिवली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले 3 स्टेप की जगह अगर 2 स्टेप भी कर लेंगे तो भी आपका एक हेल्दी वेट लॉस हो जाएगा, हेल्दी एंड वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इफेक्टिव, एंड रादर देन वेट लॉस ओनली, इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू योर इंच लॉस। आप अगर हर हफ्ते अपना इंच मेजर करेंगे तो अगर आपकी तोन निकली हुई है तो वो जहां जहां एक्सेस फैट है वो बड़ी तेजी से रिलीज होगा। तो ये जो मैंने बताया, अगर ये आप किसी को दे दें ये वीडियो और वो करने लगे, तो एक चीज तो होगा कि वेट लॉस के जो इंडस्ट्री है, वेट लॉस के नाम पे जो लाखों रुपए आपसे चार्ज करते हैं, आपके डाइट को बदल बदल के बना के देने की कोशिश करते हैं और आपको एंगेज रखते हैं, और तब थोड़ा बहुत वेट आप रिड्यूस करते हैं, तो वो सारी इंडस्ट्री एक बार में बंद हो सकती है इफ यू डू व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे 3 स्टेप मैंने बोले। 3 स्टेप का तीसरा स्टेप, वो रैपिड वेट लॉस की ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं है। रैपिड वेट लॉस तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होती है। सिचुएशन नंबर 1, जब किडनी फेलियर के पेशेंट्स का वेट बढ़ने लगता है तो उस सिचुएशन में, या सिचुएशन नंबर 2, जो अभी जो सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ओलंपिक की बात कर रहे हैं, जहाँ पे किसी वजह से हमें अपना वेट को रिड्यूस करना ही है अगले कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में, वहां पे हॉट वाटर इमर्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यही 2 परिस्थिति है। या परिस्थिति तीसरी, कई लोग कि भाई आपने अपने शादी के लिए जाना है, आपने अपने अटायर को बनवाया, जब सिल के आया तो आपका वेट बढ़ चुका था और वो टाइट हो रहा है, और कल शादी है, 1 kg 2 kg वेट घटाना है, तब ये टेक्निक, इट इज रैपिड वेट लॉस टेक्निक, दैट इज हॉट वाटर इमर्शन, तब भी काम कर सकता है। बट इन जनरल वेट लॉस करना है तो स्टेप 1 टाइम एज मेडिसिन, स्टेप 2 फूड एज मेडिसिन, दैट इज द DIP डाइट। तो ये है टोटल सार। और विनेश फोगाट के बहाने मैंने आपको ये एक साइंस बताने की कोशिश की, और ये साइंस बताने के बहाने मैं आपको ये भी बताने की कोशिश की कि जो भी मीडिया में चल रहा है वो हर चीज सच हो वो जरूरी नहीं है। उस मीडिया में जो भी चलाया जा रहा है उसके पीछे भी एक मकसद है, और वो मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा 4 साल पहले 2020 की बात करें कि वो 2 खुराक आएंगे, 2 खुराक लगा लीजिए और उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, आपका मास्क हट जाएगा, लॉकडाउन चला जाएगा। और तब से मैंने आपको बताने की कोशिश की, मैंने कुछ किताबों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या सेमिनार्स के माध्यम से, वो 2 खुराक मत लगाइए, वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। तो मीडिया के बातों में आके आप में से करोड़ों लोगों ने वो 2 खुराक लगाए, और अभी तक अगर जिंदा हैं तो उसके साइड इफेक्ट आप झेल रहे हैं। लेकिन अब सच सामने आ गया है, जैसा कि आपने जाना कि यूके की कोर्ट ने बता दिया कि ये 2 खुराक जो आपने लगाए उसी की वजह से, खुराक वर्ड मुझे यूज करना पड़ रहा है बिकॉज द रियल टर्म जब बोलूंगा तो दिस वीडियो विल बी सेंसर्ड। जिस तरह से जो बता रहा हूं मैं, ये सारी बातें ऑलरेडी सेंसर्ड हैं, ये मीडिया में कहीं भी नहीं है। तो यूके कोर्ट ने बता दिया कि ये 2 खुराक की वजह से TTS,
थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि एक तरफ ब्लड क्लॉट हो रहा है, दूसरी तरफ ब्लड थिन हो रहा है। ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन आपकी बॉडी में बनने लगी, जिसकी वजह से या तो हार्ट अटैक या तो कार्डियक अरेस्ट ये सब हो ही रहा है। और किसी वजह से किस्मत से अगर आप जिंदा हैं तो तब भी वो प्रक्रिया बॉडी में चल रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज मेकिंग यू सिक डे बाय डे। तो ये तो हो गया यूके की गवर्नमेंट की, यूके का कोर्ट का जो ऑर्डर, जिसके बाद से आपको सच्चाई पता चली। लेकिन जब तक सच्चाई पता चली तब तक अब वो 2 खुराक लगा के ऑलरेडी विक्टिमाइज हो चुके हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उसके बाद भी हमारे देश के करीब 80 करोड़ लोग जिन्होंने ये 2 खुराक लगाए वो फिर भी शांत हैं और वही मीडिया को देख रहे हैं और अपने एक ट्रांस की दुनिया में रह रहे हैं, जिस मीडिया के झूठ बोलने की वजह से आज आप इस स्थिति में हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में अभी भी कुछ क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आवाज उठाई और अभी भी आवाज उठा रहे हैं, जिनके एफर्ट की वजह से पिछले हफ्ते नागपुर कोर्ट ने आधार पूनावाला और साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक ऑर्डर जारी किया और उनकी जो झूठ है उसको बेनकाब करने के लिए उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये जो नागपुर कोर्ट में केस किया था उनके खिलाफ, वो क्रांतिकारी लोग 3 नाम है, अवेकन इंडिया मूवमेंट की पूरी टीम, और दूसरा नाम है प्रकाश पोहरे जो कि देशोन्नति एक पॉपुलर अखबार के मालिक हैं, और तीसरा नाम है एडवोकेट नीलेश ओझा जो कि इंडियन बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो इनके एफर्ट की वजह से ये नतीजा आया कि कोर्ट ने ये माना कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने आपसे झूठ बोला है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया, चोर मीडिया जो गलत सलत न्यूज फैलाता रहता है टाइम टू टाइम, इस मीडिया में कहीं पे भी आप नागपुर कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला का जिक्र देखा होगा। और ये कोर्ट का जो फैसला है, ये फैसला आपको खुद पढ़ना चाहिए। स्क्रीन पे जो लिंक मैं दे रहा हूँ, इस लिंक में जाके ये पूरा कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़िए, अपने आप को जागरूक कीजिए। आप जिस सोशल मीडिया या फिर जिस प्रोपेगेंडा मीडिया, टेलीविजन, अखबार जिनको आप देखते हैं, जिनमें इस तरह की खबरें नहीं जो रियल न्यूज है और प्रोपेगेंडा वाली न्यूज है जो आपको बहकाएंगी या गुमराह करेंगी, आप एक मुहिम छेड़िए कि ये जो नागपुर कोर्ट का ऑर्डर है ये लेके अपने मीडिया के पास जाइए, जिनका अखबार आप रोज लेते हैं, सब्सक्राइब कराते हैं, जिनका चैनल अपने टीवी में सब्सक्राइब किए, उनसे पूछिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपके लाइफ एंड डेथ के मामले का न्यूज है, ये धोखाधड़ी का न्यूज है जो आपसे किया गया, देश के 80 करोड़ लोगों से किया गया। ये न्यूज जब आउट हुआ, ये जो कोर्ट का ये आदेश आया, तो ये आदेश उनके टीवी चैनल में, उनके अखबार में क्यों नहीं है? ये जहमत आपको उठानी पड़ेगी, आपको उठाना चाहिए, बिकॉज सवाल आपके लाइफ एंड डेथ का है। और अगर कोई अप्रोप्रिएट जवाब नहीं मिलता तो समझ जाइए कि जो भी आप देख रहे हैं टीवी में, न्यूज टीवी में या अखबार में, वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ आपको परोसा जा रहा है। याद रखिए, एक झूठ हजारों बार आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपका दिमाग उसे सच ही इंटरप्रेट करेंगे, और जब दिमाग सच इंटरप्रेट करेगा तो आपके एक्शन भी उस झूठ को सच मानते हुए उसी डायरेक्शन में होंगे, चाहे आपकी इंटेलिजेंस ये बोल रहा हो कि ये झूठ है, और उससे नुकसान आपका उसी तरह से होने वाला है जिस तरह से नुकसान हो गया जब आपने वो 2 खुराक लगाए हैं। और मामला यही खत्म नहीं होता। ये जो गिरोह है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का गिरोह और उनके साथ जो लोग हैं, इन सब ने आगे आने वाले दिनों में और अभी ऑलरेडी छोटे बच्चों को टारगेट किया, 9 ईयर्स टू 14 ईयर्स के बच्चों को टारगेट किया है कि इनको भी वो 2 खुराक लगाए जाएं, एक अलग तरह के 2 खुराक, उनका नाम भी मैं नहीं ले पाऊंगा। और इसका मैंने आपको डिटेल्ड रिपोर्ट बताई थी 23 जुलाई, यानी कि चंद्रशेखर आजाद जयंती एंड बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन। और अगर आपने वो मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी, वो मेरा लेक्चर नहीं सुना, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके जरूर सुने और अपने आप को अलर्ट करें, क्योंकि सवाल आपके भविष्य का है, सवाल आपके बच्चों का है। तो कंक्लूसिवली, जो भी आप आजकल के प्रोपेगेंडा मीडिया में देख रहे हैं, आप ये समझ के देखिए, अगर देखना ही है तो, कि एक एंटरटेनमेंट है, एक फिक्शन है, एक इमेजिनरी बात है, इसमें जो भी कुछ है वो झूठी होने वाला है, उसके पीछे एक साजिश ही होने वाली है। तो खैर, आप में से वो लोग जो इस तरह के रियल न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर
पे एक हेलो भेज दीजिए। तो टाइम टू टाइम मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरह के न्यूज़ जो आपके किसी यूज़ में आए उसको आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाता रहूं। व्हाट्सएप से के माध्यम से पहुंचाना ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि अक्सर इस तरह के न्यूज़ जब सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में हम डालते भी हैं ना, तो पहले से आपने देखा जो मुझे फॉलो करते हैं, तो न जाने कैसे जादुई तरीके से ये वीडियो उड़ जाता है, गायब हो जाता है, सेंसर हो जाता है। तो एक ही मीडियम बचा, दैट इज थ्रू व्हाट्सएप, और वो तभी हम भेज सकते हैं जब आप हमसे जुड़ेंगे। तो खैर, विद दिस आई कम टू द कंक्लूजन ऑफ टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।